इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं भीलवाड़ा, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सेवा के कार्य करते हैं और हमारी सरकार ने भी लगातार इन सेवा के कार्यों करने का, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों में हमारे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं। इनके माध्यम से आम जन को कैसे फायदा मिले। आम जन का फायदा वो होता है कि कभी हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों के काम हो जाते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारी माता बहनें खड़ी हैं जिनको काम की आवश्यकता होती है, अगर उनका काम इन सेवा शिविरों के माध्यम से होगा तो निश्चित रूप से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो वो करना चाहते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जो उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये आयोजित शहरी शिविर सेवा आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं ऐतिहासिक नगरी भीलवाड़ा में उपस्थित हूं। ये भूमि न केवल अपनी समृद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के वीर योद्धा संत महात्माओं की वीर गाथा भी है जो हमें प्रेरणा देती हैं। आज के शहरी शिविर के माध्यम से हम एक नए युग की शुरुआत भी कर रहे हैं। हाल ही में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो जैसा मैंने बताया, जन्मदिन और जन्मदिन का ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये राजनीति नहीं बल्कि ये सेवा का भाव है। समाज के अंदर किस तरह से सेवा की जाती है, मोदी जी का इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व में सेवा भाव होता है तो देश की तस्वीर बदल जाती है। आपने देखा होगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति के साथ हमेशा सेवा के कार्य हाथ में लिए हैं। आपने देखा होगा 2014 में स्वच्छता को लेकर के चले थे और स्वच्छता का संदेश पूरे देश ने, पूरी दुनिया के अंदर दिया कि अगर स्वच्छता रहेगी तो व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो उसके काम की गति भी बढ़ेगी। इसी तरह से उन्होंने देखा कि हमारे लिंग अनुपात में बेटियों की कमी है, बेटी हमारे देश में कम है। किसी राज्य में तो बहुत बड़ा उसका अंतर हो गया था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर के उस लिंग अनुपात को भी कम करने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आपने देखा हमेशा वो पर्यावरण को बचाने की बात कहते हैं और उन्होंने जो मुहिम प्रारंभ की है, एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान चला है, उससे हमारा पर्यावरण बचने का काम हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 2 साल में 19 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी राज्य सरकार के द्वारा हुआ है। हमने पिछली बार 7 करोड़ पौधे लगाने का काम और लक्ष्य लिया था। हमने 7 करोड़ 55 लाख पौधे लगाए थे और अब की बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, तो हम 12.5 लाख करोड़ पौधे से ज्यादा हम लगा चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि लगातार जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप सभी को पता है। और आपने देखा है कि अभी अभी आपने आज का हिंदुस्तान दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है, उसकी तस्वीर बदल रही है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारी डिजिटल इकोनॉमी, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आकर व्यापार करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यहाँ का माहौल व्यापार और विकास के अनुकूल है। सेवा पखवाड़े के अवसर पर हमारी सरकार ग्रामीण एवं शहरी शिविरों का आयोजन कर रही है। आज आपने देखा जिस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता को घर बैठे सरकारी सुविधाएं मिल सके, एक ही स्थान पर सारे दस्तावेज बन जाएं, कोई भी व्यक्ति कार्यालय के चक्कर न लगाए। शहरी सेवा शिविर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के जाति प्रमाण पत्र तक, आय प्रमाण पत्र तक लेकर निवास स्थान प्रमाण पत्र कुछ तत्काल बनेगा। पेंशन योजना में नाम दर्ज कराने से लेकर राशन कार्ड बनवाने तक सभी काम एक ही दिन में हो रहे हैं। हमने शहर की साफ और सफाई के लिए व्यापक कदम भी उठाए हैं। जहां जहां गंदगी उसे साफ किया जाए, सड़कों को दुरुस्त किया जाए, नालियों को साफ किया जाए, पार्कों को सुंदर बनाया जाए। और यही नहीं, हमारे बिजली के झूलते हुए तार, हमारी लाइट, उसको भी ठीक प्रकार से किया जाए। आपको ध्यान होगा कांग्रेस के शासन में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था,
कांग्रेस के लोग जिस तरह से आप भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए थे, आपने देखा होगा युवाओं के साथ किस तरह का धोखा होता था। युवा हमेशा पेपर देते थे, पेपर लीक हो जाता था, उनके सपने चूर चूर हो जाते थे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे 2 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं हम वो करते हैं। लगातार इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से हमारे किसान की हालत, हमारे मजदूर की हालत, हमारी महिलाओं की हालत इन्होंने की, परंतु आज का दृश्य बिल्कुल अलग है। आज किसान को सम्मान है, गरीबी के पास बैंक में खाता है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। ये सच्ची राजनीति और भ्रष्टाचार राजनीति के बीच आपको दोनों में अंतर दिख रहा होगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप सभी से, लगातार आप देख रहे हैं कि हमने कहा था कि युवाओं को नौकरी देंगे, 75,000 हमने दे दी, 15,000 और मिलने वाली हैं। आपको मैं यही विश्वास दिलाता हूं मेरे युवा भाई बहनों को कि आप चिंता मत करिए, मेहनत करिए। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में सरकार हमारी जिस संकल्प के साथ आई थी उस संकल्प को पूरा करेगी। आपने देखा किस तरह की स्थिति होती थी, लव जिहाद जैसी घटनाएं होती थी, धर्म परिवर्तन की घटनाएं होती थी, पहला फुसला करके बहन बेटियों को ले जाया जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाया, वो बहुत जरूरी था। और कई बार आपको देखने में होगा कि लालच देकर के जोर जबरदस्ती से धर्म बदला जाता था, लेकिन अब हमने व्यवस्था की है, अगर या तो कोई करेगा नहीं, करेगा तो बचेगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आप सभी से अपील करता हूं कि सेवा पखवाड़े का भरपूर लाभ उठाएं, अपने आसपास के लोगों को भी इसमें जोड़ें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी बताएं कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। यह आपको बताना है, क्यों कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है। हम सबको ये देखना है कौन हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। क्योंकि आज मैं भीलवाड़ा आया, क्योंकि मेरा कार्यक्रम कल ही बना था। कल इसलिए बना था कि मेरा हमीरगढ़ का जो मेरे हवाई पट्टी है उसमें फ्लाइंग स्कूल आज से प्रारंभ होगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ आना था। तो मैंने तो इसलिए कहा कि मैं मेरा कैंप, शहरी कैंप भी देखता जाऊंगा, इसलिए इस कार्यक्रम को मैंने जोड़ा। लेकिन फिर भी मुझे लगा बहुत अच्छा कैंप यहाँ हुआ है, बहुत अच्छा कैंप किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि काफी समय से हमारे अमीरगढ़ के लिए हम तैयार थे, लेकिन बीच में श्राद्ध पक्ष आ गए तो उन्होंने कहा कि साहब बाद में ही करना। लगातार मेरे कार्यक्रम है, इसलिए वो काम हमारा प्रारंभ हो, इसलिए आज मैं भीलवाड़ा के अंदर आया हूं और इसके साथ साथ इस शिविर में आना हुआ और आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। समारोह को राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी साहब शर्मा संबोधित करे थे। आइए। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भीलवाड़ा दौरे के दौरान शहरी सेवा शिविर 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शामिल हुए।